नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया। मैं हूँ राजेंद्र स्नेही। कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार गीता महोत्सव को मना रही है। यहाँ धार्मिक और सामाजिक कई कार्यक्रम चल रहे हैं, जिनमें धर्म कर्म के साथ-साथ संस्कृति पर चर्चा चल रही है। गीता उपदेश स्थली ज्योतिसर में 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन होगा, जिसमें कुरुक्षेत्र की साध्वी डॉक्टर मोक्षिता जी महाराज कथा करेंगी। इस श्रीमद् भगवत कथा में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता के उपदेश और उनकी लीलाओं पर संगत जो श्रद्धालु हैं, उन्हें अमृत वर्षा करेंगी। हमारे साथ साध्वी मोक्षिता जी महाराज हैं, हम इनसे जानते हैं कथा का आयोजन कब होगा, क्या व्यवस्था की जा रही है और ये इस कथा को सुनने वाले श्रद्धालुओं को क्या संदेश देते हैं। जी, आपका स्वागत है कुरुक्षेत्र मीडिया में। जी, धन्यवाद। सबसे पहले कुरुक्षेत्र मीडिया से जुड़े हुए सभी सदस्यों को गीता जयंती की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और ये जो कथा होने जा रही है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, महाभारत युद्ध होने से पहले। ये वही स्थली है, जहाँ परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव जी की कृपा से हमें ये सौभाग्य मिला कि वहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है और उसमें व्यास पीठ पर बैठकर भगवान जी का गुणगान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक चलेगी ये श्रीमद् भागवत कथा। साध्वी जी, क्या कुछ खास रहने वाला है? क्योंकि जब गीता महोत्सव होता है, कुरुक्षेत्र में अनेक आश्रम हैं, बड़े-बड़े साधु संत हैं, बड़े-बड़े मठ हैं, हर जगह आयोजन होते रहते हैं। जी। तो ये आयोजन जो है, इसमें क्या खासियत रहेगी? खासियत आप स्वयं विचार करिए कि स्थान का अपना महत्व है। जैसे हम मानते हैं कि जो सृष्टि है और भगवान है, जैसे सृष्टि विराट स्वरूप को मानते हैं हम, ज्योतिषर में भी जैसे विराट स्वरूप बना हुआ है, तो भगवान का जैसा विराट स्वरूप है और उसमें उनका हृदय है, जैसे आपका हार्ट है, वैसे ही भारत भूमि को, हमारे देश में, हमारे भारत भूमि को पूरे विश्व में हृदय माना जाता है भगवान जी का। वैसे ही जैसे वृंदावन का महत्व है, उसका एक अलग महत्व है कि भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ अपनी बाल लीलाएँ करी हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे ज्योतिषर का जो कुरुक्षेत्र में है, उसका महत्व है। यहाँ भगवान जी ने गीता का उपदेश दिया है, ज्ञान दिया है, तत्व ज्ञान का उपदेश दिया है अर्जुन को। तो जीवन जीने की कला सिखाई है। मानव अपने जीवन को जीते हुए, मनुष्य अपने नित्य कर्म को करते हुए कैसे अपने तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, जो मनुष्य जीवन मिला है उसके लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता है। बड़ी सहजता और सरलता से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया है कि हर प्रकार से व्यक्ति कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में रहकर भी, किसी भी संप्रदाय से जुड़कर भी, कहीं भी रहकर भी कैसे अपने तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। उसके अलग-अलग मार्ग भगवान ने बताए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भगवान ने हर तरीके से समझाया कि समाज में रहते हुए, संसार में रहते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, कैसे तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी गीता की स्थली है ये, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से अर्जुन को लाभान्वित करवाया था, अमृत वर्षा की थी। तो हमारे लिए इस स्थान का बहुत ही ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है और परमपिता की कृपा से कि ऐसा आयोजन होने जा रहा है, तो कहते हैं कि इस समय जो कथा श्रवण करते हैं, तो कथा का फल 100 गुना मिलता है। साध्वी जी, क्या-क्या आयोजन हैं? कितने लोग उसमें भाग लेंगे? आयोजन श्रीमद् भागवत कथा का है, 2:30 बजे से 5:30 बजे तक, और इसमें समाज के हर वर्ग से लोग सहयोग कर रहे हैं, हर वर्ग से लोग इसमें जुड़ रहे हैं और बड़ा सुंदर कार्यक्रम रहेगा। 2:30 बजे कथा प्रारंभ होगी, 5:30 बजे आरती के साथ समापन और फिर उसके बाद प्रसाद होगा। कलश यात्रा निकालने की तैयारियां चल रही हैं जी, क्या? बिल्कुल, बहुत ज़ोरों-शोरों से कलश यात्रा की तैयारी चल रही है। 4 दिसंबर को 2:30 बजे से ज्योतिसर में कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो पूरे ज्योतिसर में परिक्रमा करके फिर कथा स्थल में रखी जाएगी। साध्वी जी, भारत सरकार और हरियाणा सरकार के प्रयासों ने ज्योतिसर का कायाकल्प कर दिया। कई बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब ज्योतिसर जो है वो लगातार बदल रहा है। जी, 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 बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात देखिए, जब से वहाँ पे विराट स्वरूप बना है, तब से वहाँ की शोभा और बढ़ गई है। जैसे गीता को साक्षात्कार कर दिया हो, ऐसे सरकार की बड़ी उन्नति कर रही है हमारी सरकार भी, और हमारी सरकार की वजह से धर्मस्थली भी अपनी उन्नति कर रही है। तो बहुत सुंदर परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है ज्योतिसर में और पूरे कुरुक्षेत्र जिले में भी।
अलग-अलग श्रीमद् भगवत के प्रति जिन लोगों की आस्था है, सनातन से जुड़े लोग हैं, क्या मैसेज देंगे आप कथा के लिए? मैं यही कहूँगी, निवेदन करूँगी कि देखिए स्थान का अपना महत्व है। ऐसे स्थान पे और ऐसे समय पे श्रीमद् भागवत कथा का शुभ अवसर बार-बार नहीं मिलता। तो मैं सभी से अपील करूँगी, निवेदन करूँगी कि जितने भी श्रद्धालु हैं, भक्त हैं जो भगवान श्री कृष्ण को या कहीं से भी परमात्मा से जुड़े हुए हैं या अपना आत्म कल्याण चाहते हैं, जीवन के अनन्य समस्याओं से ऊपर उठकर आध्यात्मिकता को प्राप्त करना चाहते हैं, वो इस कथा में अवश्य ही पधारें ज्योतिसर में। डॉक्टर साध्वी मोक्षिता जी महाराज का कहना है कि ज्योतिषर जो है गीता के उपदेश के साथ साथ समस्त जीवों के कल्याण की स्थली है। ये कथा ऐतिहासिक होगी जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं का हजूम उमड़ेगा। साध्वी डॉक्टर मोक्षिता ने आम और खास लोगों से अपील की है कि वे भी इस कथा में पहुंचकर पुण्य के भागीदार बने।